उपस्थितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 16 प्रयार संख्या 86। तोमार से देह तुम्ही राख व संहार ये तो मार इच्छा प्रभु ताई तुम्ही कर। यह देह आपकी है, आप चाहे तो इसकी रक्षा करें या इसका संहार करें। हे प्रभु आपकी जो इच्छा हो वही कीजिए। देह भगवान द्वारा दी गई है, जैसे ये संसार भगवान द्वारा दिया गया है। समय आने पर भगवान इस संसार को नष्ट कर देते हैं ताकि एक नए संसार की रचना हो सके। जैसे कि आप माना किसी घर में रहते हैं, कृष्ण प्रभु कहाँ रहते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे आप एक घर में रहते हैं, घर हो गया पुराना, हमारे मम्मी पापा दादा दादी का घर था। हमारे पेरेंट्स बोलेंगे जी इस घर को तोड़ देते हैं, इस घर एक नया घर बनाते हैं। तो दुख की बात है या खुशी की बात है? खुशी की बात है। लेकिन एग्जिस्टिंग घर टूटेगा, है कि नहीं? लेकिन नया घर बनेगा। घर के टूटने से हम तो नहीं टूट जाएंगे ना, वैसे ही संसार के टूटने से हम टूटेंगे। लेकिन शरीर के मरने से, हमारे मरने से हम टूटेंगे? मरने से भी नहीं टूटेंगे। तो मरने से टूटेंगे तो क्या होगा? नया शरीर मिलेगा, चाहे आध्यात्मिक मिले चाहे भौतिक मिले। इसलिए भगवान चाहे इस शरीर की रक्षा करें या इस शरीर को समाप्त कर दें, इस संसार की रक्षा करें या इस संसार को समाप्त कर दें, कहते जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि आप जानते हैं कि सही क्या है, हमें नहीं मालूम। हमें तो लगेगा नहीं नहीं ये सही तो है, घर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये शरीर में मैं खुश तो हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बट वो जानते हैं कि कब इस शरीर से निकलने का समय आ चुका है, अब किसी दूसरे शरीर में जाना चाहिए। इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए? इसलिए नहीं बोलना चाहिए हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो भगवान। जीवात्मा को ना तो मारा जा, आप जानते हैं, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, मालूम? तो फिर किस चीज़ से रक्षा चाहते हैं आप? और जीवात्मा तो हमेशा कृष्ण भावना में रहता है, उसकी चेतना की रक्षा कैसे करी जा सकती है? वो तो शुद्धता में हमेशा ही, उसको तो दूषित किया ही नहीं जा सकता, तो रक्षा की जरूरत ही नहीं है। भगवान हमें अपनी सेवा में लगाए रखो किसी भी प्रकार। ये प्रार्थना इज़ द बेस्ट प्रार्थना, किसी तरह से हम आपकी सेवा में लगे रहें। इसलिए मारा जाना, बचाया जाना, जो आपकी इच्छा है वो कीजिए।
विश्वम्बर बले तुमी भक्ति र भंडारी, एते कतो मारा चरण सेवा करी। आप भक्ति के भंडार हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में की सेवा करता हूँ। तो भक्ति भगवान से मिलती है कि नहीं? भक्ति भगवान से मिलती है, हमारे प्रयास करने से मिलती है? भक्ति मिलती है हमें भक्तों की कृपा से, क्योंकि भक्ति का भंडार भक्तों के पास होता है। अब भगवान के पास अपनी भक्ति का भंडार कहाँ से आया बताइए जरा? वो तो किसी और पे ही होगा ना, चाहे चैतन्य महाप्रभु पे हो। लेकिन कृष्ण के पास भक्ति का भंडार कहाँ से आया? कृष्ण की भक्ति तो करी जाती है नहीं, तो भक्ति के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो भक्तों के पास ही हो आप लोग। तुम्हारे चरण धूरी सर्वांग ले पीले, भाषा ये पुरुष कृष्ण प्रेम रस जले। जो कोई आपके चरणों की धूल को अपने शरीर पर लगा लेता है, वह कृष्ण प्रेम के दिव्य रस सागर में तैरने लगता है। किसी भक्त के चरणों की धूल हम लगा लेते हैं तो हमें भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि उनका दास बनने से ऐसा होता है। बिना तुम्ही दिले भक्ति केह ना ही पाए, तोमार से आमी केहे न जान सर्वथाय। यदि आप ना दे तो कोई भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रभु किसको बोल रहे हैं? कौन? शुरू करो ध्यान से, बुद्धि लगाओ, बुद्धि। अद्वैत आचार्य को बोल रहे हैं भगवान कि यदि आप भक्ति ना दें तो कोई भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपका हूँ, मैं संपूर्णतः आपका हूँ, यही मैं सदा जानता हूँ। तुमी आमा यथा वेच तथा ही विकाई, यही सत्य कही लाम तुम्हारा से ठाई। आप मुझे जहाँ चाहें जैसे चाहें बेच दीजिए, मैं वहीं पर बिक जाऊँगा। मैं आपके समक्ष सत्य कह रहा हूँ। भगवान बिकने को तैयार हैं भक्तों के हाथों, कह रहे हैं जहाँ मर्जी बेच दो। बेचते हैं कि नहीं हम भगवान को? हम भगवान की गीता को बेचते हैं, हम उनके नाम को बेचते हैं, हाँ, नाम हाट। हम उनके विग्रहों को बेचते हैं, हम प्रसाद को बेचते हैं। जहाँ चाहे भगवान कह रहे हैं जैसे मर्जी बेच दो, मैं बिकने के लिए तैयार। बेचते कि नहीं? और जहाँ बेचते हैं वहाँ भगवान को जाना पड़ता है। किसी अश्रद्धालु के घर में भी हम कहते हैं लीजिए गीता, लीजिए आप गीता लीजिए, प्रसाद लीजिए। अब भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ नहीं जाऊँगा। भगवान चले जाते हैं आपके देने पर। तो कितना प्रेम करते हैं आप लोगों से। कह रहे हैं जैसे आप बेचेंगे वैसे ही मैं बिक जाऊंगा। यही मैं आपके समक्ष सत्य कह रहा हूँ। भगवान ऐसा करने को राजी गए हैं, तो हमारी कैसा भाव होना चाहिए? भक्त जब हमें सेवा में लगाते हैं तो हम कहते हैं ये सेवा नहीं करूँगा, ये झाड़ू नहीं लगाऊंगा, टॉयलेट साफ नहीं करूँगा, या ये नहीं करूँगा, या वो नहीं करूँगा। हाँ, भगवान कह रहे हैं मुझे जैसे मर्जी बेच दीजिए। राजसूय यज्ञ में डिसाइड हो रहा था कौन क्या करेगा, तो सब लोग बड़े बड़े, कोई वेलकम कर रहा है वो उसका, लोगों का, आगंतुकों का। ये हमारे आई थिंक नकुल या सहदेव, दे वर वेरी एक्सपर्ट। तो उनको बोला बड़े बड़े पॉलिटिकल या लोग आएंगे, आप जरा उनका ध्यान रखना। और दुर्योधन से पूछा कि आप क्या करेंगे? दुर्योधन ने क्या बोला पता है? दुर्योधन ने कौन सी सेवा ली? दुर्योधन ने कहा जितने भी गिफ्ट आएंगे उसका ध्यान मैं रखूंगा। ईर्ष्यालु था वो देखना भी चाहता था कि क्या क्या आ रहा है इनके पास। हम भी जैसे किसी के बर्थडे में जाते हैं तो सारी नज़र होती है, अच्छा इसको तो ये दिया था, मेरे बर्थडे में तो इसने ये दिया था, इसके बर्थडे में ये दिया है। देखते हो आप लोग? कई बार देखते हो? अरे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कहाँ नीचे झुके हो बताइए? देखते हो ऐसे बर्थडे में क्या दिया दूसरे को? तो दुर्योधन मेंटेलिटी है ये। दुर्योधन ने कहा सारा खजांची, ये सब हिसाब किताब, गिफ्ट विफ्ट सब मेरे पास। फिर भगवान की बारी आई। भगवान ने कहा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो संत पुरुष आएंगे इनकी चप्पलों की व्यवस्था इत्यादि, इनके चरण धुलाना, ये सब मैं कर सकता हूँ? हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाहर चप्पल स्टैंड है ना, वहाँ वो डंडा लेके बैठा रखा उनको, चप्पलें बाहर नहीं होनी चाहिए।
चप्पलें ऐसे फेंकते हैं कि एक चप्पल उड़ती हुई वहाँ गिरती है, एक चप्पल वहाँ गिरती है, फेंकते हैं धा धूम। वहाँ खड़े होके दूसरे की चप्पल संभालना, अपनी नहीं संभाली जा रही है। भगवान ने यही सेवा ली थी। मालूम है आपको ये बात? राजसूय यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, बड़े बड़े लोग आए थे। क्या इमेज रह गई होगी भगवान की, भगवान ये चप्पल लेके हैं। जबकि कई लोग आपकी पोजीशन से ही आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अधिकतर लोग, कई तो ज्ञानी होते हैं, वो समझ जाते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जब देखता है, अरे ये तो साधारण से लग रहे हैं, तो ये कहेंगे तो मैंने सुना था कुछ वासुदेव, अच्छा देख लिया आज, अरे चप्पल संभाल रहा है, इतना बड़ा भी नहीं है, लोगों ने शायद ज़्यादा चढ़ा रखा है कि नहीं? अब सोचिए आप कहीं के टॉपर बन जाए यहाँ पे CBSE में कहीं पर, हाँ, भगवान करे या भगवान ना करे जो भी है। उसके बाद रिपोर्टर आने वाले हैं, आपको बोला जाए प्रभु जी यहाँ कोई नहीं है, जरा वो बाहर चप्पल का वो ठीक कर दो, सबने फैला दिया है। प्रभु जी यहाँ लोग आने वाले हैं, रिपोर्टर आने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में कमाल कर रहे हो आप। हाँ, मेरे से पूछेंगे कैसे आए आप फर्स्ट, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मेंटल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं जूते संभालने में। तो ज़रा सोचिए इस बारे में। कृष्णा इज सेइंग कि मैं बिकने को तैयार हूँ, जैसा आप बोले भगवान अद्वैत आचार्य, तो हमें भी बिकने के लिए तैयार रहना। ऑन द हैंड्स ऑफ आवर गुरु परंपरा वी शुड बिकम पपेट्स, कठपुतलियाँ, जैसे वो नचाएं वैसे नाचने के लिए हमें तैयार रहना। अद्वैत तेरा प्रति देखी कृपा वैभव, अपूर्व चिंताए मने सकल वैष्णव। जब सभी वैष्णव ने अद्वैत आचार्य पर प्रभु की अनुपम कृपा रूपी वैभव को देखा तो सब चकित रह गए और हृदय से उस अद्भुत लीला पर गंभीर चिंतन करने लगे। चिंतन बड़ा ज़रूरी है। अभी लेक्चर सुनते सुनते भी चिंतन नहीं है, वो चिंतन के लिए मुझे बार बार कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। हाँ जी आप बताओ, हाँ जी आप बताओ। ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद चिंतन कर रहे थे। बाद में कोई चिंतन करता है? बाद में क्या चिंतन होता है? प्रसाद का। 1 सेकंड में भाव बदल जाता है। देखिए बड़ा अच्छा भाव होता है, अब 5 मिनट बाद मिलिए किसी से, बिल्कुल डिफरेंट भाव हो चुका होता है। क्योंकि हमारा क्या नहीं है? चिंतन, मनन, मंथन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे जो संस्कार पढ़ते हैं, संस्कार यहाँ इम्प्रेशंस को कहते हैं ना, यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं? वो थोड़ा सा घिसना पड़ता है। सिलबट्टे पे आप हल्दी को घिसो, थोड़ा सा हल्दी रखने से नहीं हो जाता है उस पर। सिलबट्टे पे आप हल्दी घिस दो थोड़ी देर, क्या होता है? उसके बाद साफ़ करते रहो उसको, उसमें पीला जाता ही नहीं है, उसे इम्प्रेशन पड़ जाता है। मिक्सी में नहीं पड़ता है ये, हाँ, सिलबट्टे में पड़ता है। रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, वो भी सिल पर ही पड़ता है। समझ में आ रहा है? इम्प्रेशन। रस्सी क्या करती है? अच्छा आपने, ये तो पता ही नहीं चला वो मैंने क्या बोल दिया। कुआं देखा आप लोगों ने? कुआं क्या होता है? वेल, ओके। तो उसमें पानी निकालने के लिए ऐसे रस्सी खींची जाती है। तो रस्सी मजबूत है या पत्थर? पत्थर। लेकिन रस्सी रोज़ ऐसे खींचते हैं ना, तो रोज़ रगड़ती है वो दीवार पे। तो दीवार पे रगड़ने से आप देखोगे कुएं में रस्सी के निशान पड़े होते हैं ऐसे। इसको कहते हैं हम संस्कार। कैसे पड़े ये? बार बार मंथन, इसको मंथन कह सकते हैं आप। दिस इज मंथन। खाली रख देने से काम नहीं चलेगा। हमने लेक्चर रख दिया, लेकिन आपने यदि उसको मंथन नहीं किया, दही मंथन करते हैं ना, मंथन, ऐसी रस्सी का मंथन, ऐसे दिमाग में मंथन करने से क्या होता है? इम्प्रेशन पड़ते हैं, और वो इम्प्रेशन परमानेंटली आपको गाइड करते हैं लाइफ में। जो आप नोट्स बनाते हो वो मंथन नहीं है, नोट्स है। मंथन करने के लिए कुछ तत्व चाहिए, वो है। लेकिन अगर उसका मंथन नहीं किया तो वो नोट्स ही हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सच बताएं तो कभी तो मंथन करना ही चाहिए बीच में, या तो तुरंत लेक्चर के बाद किसी के साथ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रहता है उससे।
तो यहाँ पर सारे भक्तों ने अब इसका मंथन किया कि क्या चला, ये दोनों अद्वैत आचार्य और महाप्रभु के बीच में ये कैसी वार्तालाप हुई, इसका क्या उद्देश्य था, क्या महत्व था। सत्य से भी लेना प्रभु ए महापुरुष कोटि मोक्ष तुल्य नहीं एक कृपा लेशे। निसंदेह इस महान पुरुष ने प्रभु की सच्ची सेवा की है। अब ये विश्लेषण कर रहे हैं, इस महान पुरुष ने, किस महान पुरुष ने? अद्वैत आचार्य ने प्रभु की सच्ची सेवा करी है, क्योंकि जिस कृपा के एक कण को उन्होंने प्राप्त किया है वह करोड़ों मोक्षों की तुलना अधिक महान है। कदाचित ए प्रसाद शंकर से पाए यहाँ करे अद्वैत तेरा श्री गौरांग राय। गौरांग राय ने जो कृपा अद्वैत आचार्य पर करी है, वैसी अद्भुत कृपा तो स्वयं शंकर को भी कभी कभार ही प्राप्त होती है। आमराव भाग्यवंत है न भक्त संगे ए भक्त तेरा पद धूलि लई सर्व अंगे। और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान भक्त का संग हमें प्राप्त हुआ है। ये भी मंथन का विषय है, नहीं कि हम शिला प्रभुपाद की इस परंपरा में आए। आप लोग दूसरी तीसरी पीढ़ी तो हैं, हम लोग कितना सौभाग्यवान है हम लोग। एक एक चीज़ अवेलेबल है अभी उनकी, उनका घर, उनकी जगहें, उनकी कुर्सियाँ, उनकी सब जगह, उनके प्रवचन, उनके वीडियोस, ऑडियोज़, उनके भक्त, सब कुछ अवेलेबल है हमारे सामने है। ये अद्भुत कार्य हमारे सामने ही हुआ ऐसा लगता है। इस पर विचार मंथन करना चाहिए। देन वी शुड फील हम बड़े सौभाग्यवान हैं, हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि आज हम चाउमीन खाएंगे, मंचूरियन खाएंगे, नहीं खाएंगे? मिलेगा तो खाओगे ना? हाँ, मिलेगा तो खाएंगे। अब लेक्चर अच्छा जाएगा कि नहीं? चिंतन होगा, अब सब कुछ होगा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम इस परंपरा में हैं, हम अद्वैत आचार्य का संग हमें प्राप्त हुआ। समझो है? बकरी निरंतर चिंतन करती है घास का, बताइए प्राण जाए पर घास न जाए। गला कट रहा होता उसका, लेकिन कहते घास नहीं छोड़ूंगी, प्राण छोड़ दूंगी। तो हमारा भी चिंतन निरंतर बकरी की तरह भोजन में ही है। तो हमें हमारे ऊपर भी दक्ष की तरह बकरी का सर लगा देना चाहिए, ताकि हम चरते रहें लेकिन चिंतन ना करें। तो ये चिंतन कह रहे हैं वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ऐसे भक्त का, महान भक्त का सौभाग्य संग प्राप्त हुआ। हम इस महान भक्त के चरणों की धूल को पूरे शरीर पर लगाकर स्वयं को धन्य करते हैं। हे न भक्त अद्वैत तेरा बलि ते हरीशे पापी सब दुख पाए निज कर्म दोषे। जब कोई भक्त हर्षपूर्वक अद्वैत आचार्य जैसे महान भागवत की महिमा का वर्णन करता है तो पापी लोग अपने ही पाप कर्मों के कारण व्यथित और दुखी हो जाते हैं। नहीं, जब कोई किसी का गुणगान करता है तो पापी लोग व्यथित हो जाते हैं। कल मेरे को एक माताजी ने एक वो भेजा फेसबुक पे, एक माताजी बड़ी चिड़ी हुई थी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, कह रहे इस्कॉन से मुझे धमकी मिल रही है। कितने सारे बच्चों का मैं बताती हूँ, कितने सारे माता पितों के ग्रुप बने हुए हैं, वो व्यथित हैं इस्कॉन से, उनके बच्चों को सम्मोहित कर लिया गया है। सम्मोहित तो शराब करती है, शराब तो पी रहे हैं आपके बच्चे, नहीं तो सम्मोहित कौन कर रहा है? और आप शराब पीने के लिए कुछ कह भी नहीं रहे उनको, सम्मोहित तो आपने किया हुआ है। हम तो शराब पीना छुड़वा रहे हैं, हम सिगरेट पीना छुड़वा रहे हैं, हम तो चाय पीना तक छुड़वा रहे हैं, तो सम्मोहित कहाँ कर रहे हैं? हम तो उसको होश में ला रहे हैं। थाड़ मार देना किसी को, होश में आ बेवकूफ़, होश में आ। आप क्या कर रहे हो? बेहोश रहे लेकिन मेरे पास रहे। वो बड़ा चिल्ला रही थी, क्यों चिल्ला रही थी वो? क्योंकि चारों तरफ इस्कॉन का गुणगान हो रहा है माना, तो इससे क्या होता है, कई लोग व्यथित हो जाते हैं, छिड़ जाते हैं। कौन छिड़ते हैं ये लोग? कौन होते हैं? ईशालु। उसी तरह से किसी भक्त के गुणगान होने पर कोई भक्त कई बार चिढ़ जाता है, अंदर ही अंदर चिढ़ता है। हाँ, मुझे पता है सब कुछ, आपको पता होगा, आपने कुछ ज़रूर देखा होगा। हम नहीं कह रहे आपने गलत देख लिया, आपने देखा होगा, लेकिन फिर आपने ये भी तो देखा होगा कि वो यहाँ पर बैठा हुआ है, परंपरा में शरण लेने का प्रयास कर रहा है, ये भी तो देख लीजिए। फिर भगवान तो कह रहे हैं ना सर, अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग्या
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। हाँ, तो जो भक्ति के रास्ते में है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं, या उसकी कमियों को देखना चाहिए? जिसके गुणगान हो रहा है उसके अंदर कमियां हैं कि नहीं है, पहले बताइए। जिसका गुणगान हो रहा है, आपका नहीं, आपके पड़ोसी का गुणगान हो रहा है, उसमें कमियां हैं कि नहीं हैं? झूठ मत बोलिए, कमियां हैं। अगला क्वेश्चन, आपके अंदर कमियां हैं तो प्रॉब्लम क्या है? आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं? है, बिल्कुल है। तो सबके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं। सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? कि मृदंग अच्छा बजाता है, भागता बहुत तेज है। हाँ, कि हम गुरु परंपरा में हैं। वेरी गुड। तो ये ऐसे गुण को देखने का कह रहे हैं कि जो लोग नहीं देखते हैं, किसी का गुणगान होते ही ईर्ष्या होने लगती है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको। ईर्ष्या, यहाँ तक कि कई बार पति पत्नी में भी होता है ऐसा। पति की ज़्यादा गुणगान हो जाए तो पत्नी को, हाँ मुझे पता है ना, इनको क्या पता, मेरे से पूछो, मेरे से, अंदर ही अंदर। और कभी पति को भी हो सकती है, हाँ मुझे पता है सवेरे मैं कैसे उठाता हूँ इसको। सो दिस इज नॉट गुड। तो पापी लोगों के बारे में बताया गया, पापी लोग दुखी हो जाते हैं। तो पापी तो नहीं है ना हम। से काले ये कही लगा था से ही सत्य हया, ना माने वैष्णव वाक्य से ही जाय क्षया। उस समय जो भी कुछ घटित हुआ वह सब वैष्णव के मुख से कहा गया और पूर्णतः सत्य है। जो कोई इन वचनों पर विश्वास नहीं करता वो अंततः विनाश को प्राप्त होता है। विनाश को प्राप्त नहीं होना ना, तो इन शब्दों पर विश्वास ज़रूर कीजिए, ये बता रहे हैं यहाँ पर। जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा उसका। हरि बोल बलि उठे प्रभु विश्वम्भर, चतुर्दिके बेड़ी सब गाये अनुच्चर। प्रभु विश्वम्भर हरि बोल कहते हुए आनंद से उठ गए। उनके चारों ओर भक्तगण भी गाते हुए उत्साहपूर्वक उनका साथ देने लगे। अद्वैत आचार्य महा आनंद विभल, महामत हई नाचे पासरी सकल। श्री अद्वैत आचार्य महा आनंद में पूर्णतया विभल हो गए। वे हर बात को भूलकर ऐसे नाचने लगे मानो भक्ति रस में मतवाले हो गए हों। तर्जे गर्जे आचार्य दाढ़ीते दिया हाथ, भ्रिकुटी करी ये नाचे शांतिपुर नाथ। श्री अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर के नाथ हैं, अद्वैत आचार्य का घर है शांतिपुर में, मायापुर के थोड़ा दूर। अपनी दाढ़ी पकड़कर, यहाँ कंफर्म होता है कि उनकी दाढ़ी है, अपनी दाढ़ी पकड़कर जोर से गरजने लगे और बाहों को तान दिया और वीर भाव से नृत्य करने लगे। बूढ़े लोग भी वीर भाव से नृत्य करते हैं, देख लीजिए, केवल यंग नहीं। जय कृष्ण गोपाल गोविंद मनमाली, आहर निश गाय सब हय कुतूहली। जय श्री कृष्ण गोपाल गोविंद वनमाली, ऐसा नाम उच्चारण होने लगा। ऐसा प्रेम भरा कीर्तन सभी भक्त दिन रात उत्साह से करते रहते थे। ज़बरदस्त उत्साह था उनके अंदर भगवान के नामों का कीर्तन करने और नृत्य करने में। नित्यानंद महाप्रभु परम विवल, तथापि चैतन्य नित्य परम कुशल। सावधाने चतुर्दिके दुई हस्त तुली, पढ़ित चैतन्य धरी रहे महाबली। श्री नित्यानंद महाप्रभु यद्यपि प्रेम विवल अवस्था में थे, भाव में थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने में निपुण थे। तो कई बार भाव में आदमी बस ऐसे ही करता रहता है, देखा ऐसे ही, लेकिन महाप्रभु अलग अलग स्टेप्स कर रहे थे। तो महाप्रभु के साथ बिल्कुल स्टेप्स को रिपीट भी कर रहे थे, कॉपी भी कर रहे थे। जैसे हम मंगला आरती में कई बार भाव में होते हैं, हर भक्त अपने अलग भाव में होता है, इसलिए हर भक्त अलग प्रकार से नृत्य कर रहा होता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ऐसा नहीं किया। नित्यानंद ने फॉलो किया, जैसे स्टेप्स महाप्रभु ने किए वैसे स्टेप्स उन्होंने किए। तो आपको क्या करना है, जैसे स्टेप आगे वाला भीड़ कर रही है उस स्टेप के अनुसार आप अपने स्टेप्स को बनाइए। आपको बहुत बढ़िया नृत्य आता है, कोई बात नहीं, फिर भी सब फॉलो कीजिए। आप भाव में हैं, फिर भी सबके साथ एक साथ नृत्य करिए, ये बड़ा अच्छा लगता है। ध्यान रखिए, हर स्थिति में भगवान बार बार यही कहते हैं कि जो एक साथ हम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करते हैं वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। अकेला हमें चाहे कितना भी अच्छा नृत्य आता हो, लेकिन जब हम
सकेला नृत्य करते हैं, साथ में एक साथ स्टेप्स, एक साथ गायन, हाँ, तो भगवान को बड़ा प्रिय है। अशेष आवेश नाच श्री गौरंग राय, ताहा वर्णी बारह शक्ति के धरे जिव्याय। श्री गौरांग राय अनंत प्रेम आवेग में निमग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। ऐसे दिव्य नृत्य का वर्णन करने का सामर्थ्य किसकी जिव्या में है? सरस्वती सहित आपने बलराम, सेई से ठाकुर गाए पूरी मनस काम। स्वयं बलराम और सरस्वती भी पूर्ण तृप्त होकर उसी प्रभु की महिमा का कीर्तन करते हैं। सरस्वती माँ भी इन्हीं के लिए कीर्तन करती है, वीणा बजाती है। क्षणे क्षणे मूर्छा है, क्षणे महाकंप, क्षणे तीर्ण लय करे, क्षणे महादंभ। प्रभु कभी मूर्छित हो जाते, नृत्य करते करते बेहोश हो जाते, कभी उनके शरीर में तीव्र कंपन होने लगता, कभी वो दांतों में तीर्ण को दबा लेते और कभी ऐसे प्रकट होते मानो महान अभिमान में हो, दंभ में हो, नृत्य कर रहे हो और दंभ है, उनको शर्म नहीं आ रही है, यानी कि कुसमुसाते हुए नृत्य नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए हमारे अंदर, राइट। दंभ को आप कॉन्फिडेंस ले लीजिए। हमें पक्का पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पक्का पता है हम भगवान के लिए नाच रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं, उसमें शर्मा नहीं रहे, हम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। क्षणे हास्य क्षणे श्वास क्षणे सा वा वीरस, एई मत प्रभुर आवेश पर काश। कभी हंसते, कभी गहरी गहरी सांस लेने लगते, कभी दुख में डूब जाते, और इस प्रकार प्रभु की प्रेममयी आविष्ट अवस्था प्रकट होती रही। वीरासन करी या ठाकुर क्षणे वैसे, महा अट्ठ अट्ठ करी माझे 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 हासे। कभी प्रभु वीरासन में विराजमान हो जाते, कैसे बताओ, करके दिखाओ, नहीं पता? एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लो, हाँ, एक को बस ऐसे, और दूसरे को नीचे लटका लो अगर कुर्सी में बैठे हो तो क्या हो जाएगा? वीरासन। तो कभी कभी जब वीरासन, जैसे राजा का भाव आ गया, ईश्वर, आई एम द गॉड, और कभी कभी बीच में प्रबल अट्ठास करते हुए हंस पड़ते, भाग्य अनुरूप कृपा करे सबारे, डूबिला वैष्णव सब आनंद सागरे। प्रभु सभी पर उनके भाग्य अनुसार कृपा बरसाते और समस्त वैष्णव उस आनंद सागर में डूब जाते, सभी पर उनके भाग्य के अनुसार। समझ में आया? इसलिए राजा प्रताप रुद्र ने महाप्रभु को 7 टोलियों में एक साथ नाचते हुए देखा, बाकियों ने नहीं देखा। भाग्य के अनुसार बाकियों ने एक ही टोली में देखा, उन्होंने देखा 7 टोली में महाप्रभु एक साथ नृत्य कर रहे हैं। बताइए, भाग्य भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाग्य कौन बनाता है? हम, यानी कि हमारे भक्तिमय कार्यों के क्रेडिट से हम भगवान को उतना ही देख पाएंगे, उतना ही समझ पाते हैं। सम्मुखे देखा है शुक्ल लांबर ब्रह्मचारी, अनुग्रह करे तारे गौरांग श्री हरि। श्री गौरहरि ने जब अपने सम्मुख शुक्लांबर ब्रह्मचारी को खड़ा देखा तो उस पर विशेष कृपा बरसाई। सेई शुक्लांबरेर शुनः किछु कथा, नवद्वीप वसति प्रभुर जन्म यथा। तो अब हम शुक्लांबर ब्रह्मचारी के विषय में सुनते हैं, सुनना चाहते हैं? वे नवद्वीप में निवास करते थे, जहाँ पर प्रभु ने अवतार धारण किया। परम स्वधर्म रत परम सुशांत, चीनी तेना पारे केह परम महंत। वे अपने धर्म कर्म में बड़े निष्ठावान थे, बड़ा ध्यान से अपनी भक्ति करते थे, हमेशा शांत चित्त रहते थे, और बाहर से कोई पहचान नहीं पाता था कि वो कितने परम भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं। नवद्वीपे घरे घरे झूली लई कांधे, भिक्षा करी अहर निश कृष्ण बलि कांधे। अपने कंधे पर एक झोली लेकर नवद्वीप की गलियों में घर घर जाकर वो भिक्षा मांगते थे। हाँ, दिन रात कृष्ण के नाम का जप करते हुए आंसू बहाते रहते थे, रोते रहते थे, और हर घर में जाके भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांगने के बहाने उनके साथ कृष्ण की चर्चा करते थे, नाम की महिमा बोलते थे। आप भी जपिए। हाँ, पुराने ज़माने में जब कोई भिक्षा लेने आता था तो देने वाले को लगता था कि मैं कृतार्थ हो गया, मतलब आई एम ग्रेटफुल कि आप लेने आए। अब जब ग्रेटफुल हैं तो ये व्यक्ति कुछ प्रवचन भी दे देते थे हमको कि बेटा तुम्हें ऐसा करना चाहिए,
हाँ, इस प्रकार का कल्चर था। संत हर घर में जाते थे, वैसे ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी हर घर में जाते थे, लेकिन जाते जाते उनके आँखों से आंसू हमेशा बहते रहते थे, कृष्ण के नाम का जप करते करते। तो ये कहाँ पहुँचे, किसके घर में पहुँचे, क्या किया इन्होंने, ये हम अगले प्रवचन में सुने। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।